हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। तो आज हम करेंगे साइंस के एमसीक्यू और ये एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और ये बार बार रिपीट होते हैं। तो इस टॉपिक का आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम में, जिसका की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ पेनिसिलिन इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इसे? तो इसे किया जाता है फंगस से एक्सट्रैक्ट। तो ये है इसका नाम पेनिसिलियम नोटाटम और कहते हैं इसे पेनिसिलियम क्राइसोजेनम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन। तो ये कहाँ पे होता है ग्लैंड? तो ये आपको देखने को मिलेगा ब्रेन में। पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो इसे हम कहते हैं हाइपोफाइसिस और ये आपका पी साइज्ड होता है। ये होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है ये क्या करता है, इसका फंक्शन है दैट इट रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज ये करता है और इसे हम अक्सर मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच। तो देखिए दो तरह की रिएक्शंस रहती हैं, एक रहती है आपकी एंडोथर्मिक एंड एक रहती है आपकी एक्सोथर्मिक। तो इसमें पूछा गया है एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है और एक्सो में क्या होगा, जिसमें हीट रिलीज होगी। तो ये देखिए एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज इन विच रिएक्टेंट्स एब्सॉर्ब एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। और बात करें अदर एंडोथर्मिक प्रोसेस की, तो जैसे कि मेल्टिंग ऑफ आइस टू फॉर्म वाटर, ये आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इवेपोरेशन ऑफ लिक्विड वाटर फॉर्मिंग वाटर वेपर, सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे हैं आपके एंडोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्टिकल फाइबर्स आर मेनली यूज्ड इन। तो ऑप्टिकल फाइबर्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये कम्युनिकेशन पर्पस के लिए इन्हें यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली जो ऑप्टिकल फाइबर है ये एक तरह की टेक्नोलॉजी है जो किसके साथ एसोसिएटेड है? डेटा ट्रांसमिशन के साथ, और इसमें यूज़ की जाती है लाइट पल्स। और अगर हम वायर की बात करें तो इसमें प्रेफर की जाती है मेटल वायर फॉर द ट्रांसमिशन इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन एज सिग्नल्स ट्रैवल विद फ्यूअर डैमेजेस। तो मेटल वायर ही क्यों प्रेफर की जाती है? क्योंकि इसमें फिर जो सिग्नल का जो रहता है वह बिल्कुल कम डैमेज देखने को मिलता है। ठीक है, और आपका डेटा है वह इजीली ट्रांसफ़र हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में कूलेंट किसे यूज़ किया जाता है? तो किया जाता है लिक्विड सोडियम को एज ए कूलेंट यूज़। ये क्या करता है? इट एब्जॉर्ब एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिएक्शन। तो जो भी रिएक्शन होती है उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे ये एब्जॉर्ब करता है और ट्रांसफ़र करता है इट टू द वाटर इन द स्टीम जनरेटर टू प्रोड्यूस स्टीम विच इज़ देन यूज टू टर्न द टर्बाइंस टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो बेसिकली उसके बाद क्या रहेगा, स्टीम प्रोड्यूस होगी आपकी और उसके बाद आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वह जनरेट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अलॉयज इज यूज्ड फॉर मेकिंग मैग्नेट्स। तो किसे यूज़ किया जाता है मैग्नेट बनाने के लिए? एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासिस अराउंड अ कॉर्नर और ए स्लिट इज ड्यू टू। तो जो आपकी बेंडिंग देखने को मिलती है लाइट की, ये किस कारण देखने को मिलती है? सो इट इज़ ड्यू टू डिफ्रैक्शन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैक्सवेल इज़ द यूनिट ऑफ। तो किसकी यूनिट है ये? तो ये है मैग्नेटिक फ्लक्स की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। विच मेटल इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। तो सी वाटर से हम कौन सी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो वे है मैग्नीशियम। तो अक्सर जो आपका मैग्नीशियम है हम प्रोड्यूस करते हैं सी वाटर से। जो मेटल है इसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है सी वाटर से और फिर इसे ब्राइन किया जाता है इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। तो जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है इसमें क्या रहेगा, इसमें करंट पास करते हैं, किस में से? मोल्टन सॉल्ट में से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय मैन वाज। तो कौन सी मेटल का यूज़ किया गया था सबसे पहले? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, कॉपर। तो सबसे पहले यूज़ किया गया है कॉपर का इंसानों के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स बाय कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड एज।
तो जो मसल्स हैं वे आपके कनेक्टेड रहते हैं बोन के साथ। तो इन्हें जो कनेक्ट करता है, कौन सा टिश्यू कनेक्ट करता है, तो ये आपने बताना है। तो ये है आपके, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, टेंडन। तो जो टेंडन है ये कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है बोन्स को मसल के साथ। और जो लिगामेंट्स है ये क्या करते हैं, जो लिगामेंट्स है ये भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और ये कनेक्ट करते हैं बोन टू बोन। अक्सर पेपर में पूछा जाता है बोन टू बोन कौन कनेक्ट करता है, तो वे है लिगामेंट्स। और बोन टू मसल की बात की जाए तो वे हैं आपके टेंडन्स। तो इसे याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टीथ एंड बोन एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। तो किन से मिलती है इन्हें मजबूती, तो वे मिलती है इन्हें कैल्शियम से। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाटर फ्लोज ऑफ द विंग्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो किसकी प्रेजेंस के कारण देखने को मिलता है ये, तो इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैक्सेस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डेफिशिएंसी ऑफ नियासिन ए विटामिन ऑफ बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप कॉजेज द डिजीज। तो इसकी डेफिशिएंसी से होता है प्लेग्रा। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो आपका नियासिन है ये एक तरह का विटामिन B3 की फॉर्म है। विटामिन B3 इज़ ऑल्सो नोन एज निकोटिनिक एसिड। ये किस में देखने को मिलेगा, सो इट इज़ फाउंड इन फूड सच एज ईस्ट, मीट, फिश, मिल्क, एग्स। पेलेग्रा इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B3। अब हम बाकी विटामिन की बात करते हैं। जो अगर विटामिन ए से कौन सी डिजीज़ होती है, तो इससे देखने को मिलेगी आपको जीरोथैल्मिया नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B2 से कौन सी देखने को मिलेगी, तो इससे आपको ये वाली देखने को मिलेगी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है रिकेट्स। विटामिन B6 की डेफिशिएंसी से होता है आपका प्लेग्रा। और ये हैं इनके केमिकल नेम, और ये पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे विटामिन ए का केमिकल नेम है रेटिनोल, विटामिन B2 का है राइबोफ्लेविन, विटामिन डी का क्या है, तो ये है एर्गो कैल्सीफेरॉल, विटामिन B6 का क्या है पायरोडायोक्सिन। तो ये सारे इनके केमिकल नेम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ऑर्गन दैट एक्सक्रीट्स वाटर, फैट एंड वेरियस कैटाबॉलिक वेस्टेज। तो कौन सा ऑर्गन है जो एक्सक्रीट करता है ये सब चीज़ें, तो ये करता है किडनी। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। तो देखिए जो किडनी है ये आपका इंटेग्रल पार्ट है किसका, यूरिनरी सिस्टम का। They regulate electrolytes and blood pressure and keep an acid-base balance. They, after cleaning blood, pass wastage to the urinary bladder. They aid in water, glucose and amino acid reabsorption. तो ये इसकी reabsorption भी करते हैं वाटर की, ग्लूकोज की और अमीनो एसिड की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ड्रग इज़ यूज्ड एज एंटीबायोटिक। तो कौन सा ड्रग है जिसे हम यूज़ करते हैं एज एन एंटीबायोटिक, तो वे है आपका एजिथ्रोमाइसिन। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी केनाइन टीथ आर देयर इन एडल्ट ह्यूमन। तो कितने केनाइन टीथ देखने को मिलते हैं एडल्ट ह्यूमन में, तो ये हैं आपके 4। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। अ नॉर्मल एडल्ट हैज़ 32 टीथ, जिसके अंदर इंसीजर्स रहेंगे आपके 8, केनाइन रहेंगे 4, प्री मोलर रहेंगे 8 और मोलर रहेंगे 12। तो इससे आपके बन जाते हैं नॉर्मल एडल्ट में 32 टीथ, ठीक है। टाइप ऑफ टीथ की बात करें तो जैसे इंसीजर है, इसका फंक्शन क्या रहता है, तो ये करता है फूड को कट इनटू स्मॉल च्यूएबल पीसेस में। केनाइन का काम क्या रहेगा, ये ग्रिप एंड टीयर करता है फूड को। प्री मोलर क्या करते हैं, तो ये करते हैं टीयर एंड क्रश करते हैं फूड को, और मोलर्स करते हैं च्यू, क्रश एंड ग्राइंड फूड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मैमल्स एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एक्सक्रीशन इज प्लेड बाय। तो किसके द्वारा एक्सक्रीशन की जाती है मैमल्स में, तो जैसे कि मैंने आपको बताया है तो एक्सक्रीशन की जाती है किडनीज के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु पायनियर्ड द डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड। तो इसका आंसर रहेगा आपका आयन डोनाल्ड। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स इन प्लांट। तो जो छोटे छोटे पोर्स देखने को मिलते हैं आपको लीव्स पे, तो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं स्टोमेटा। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी।
और जो स्टोमेटा है इसका क्या काम रहता है? सो ये हेल्प करता है इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो जो आपकी गैसेस का एक्सचेंज होता है वह इन पोर्स के थ्रू ही एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ। तो जो डीसी जनरेटर है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है? तो फैराडेज लॉ ऑफ ईएम इंडक्शन के ऊपर ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज नॉट फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। तो इसमें से कौन सी नोबल गैस है जो एटमॉस्फेयर में नहीं मिलती? तो वे है आपकी रेडॉन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। जो रेडॉन है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो कि आपका एटमॉस्फेयर में नहीं मिलता। सो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा किसके अंदर? रॉक्स कंटेनिंग यूरेनियम ओर्स एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय रेडियो एक्टिव डिके ऑफ रेडियम। तो उसमें से आपको ये रेडॉन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिनोल इज़ यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो जो फिनोल का है इसका किस चीज़ को बनाने में प्रयोग किया जाता है? तो इसका बेकेलाइट बनाने के लिए हमें फिनोल को यूज़ करते हैं। और जो फिनोल है इसमें क्या रहता है आपका? पॉलीमराइजेशन होती है फिनोल की किसके साथ? फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली और एसिड कैटलिस्ट, जिससे कि बनता है आपका बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आईसी चिप्स आर यूजुअली मेड ऑफ। तो किसकी बनी होती हैं ये? तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। आईसी किसको कहते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट को, और इसे कहते हैं हम इंटीग्रेटेड चिप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन बॉडी इज। तो जो हीमोग्लोबिन है इसका क्या फंक्शन रहता है? तो ये काम करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और हीमोग्लोबिन में कौन सा मिनरल देखने को मिलता है? तो वे है आयरन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्क प्रोटीन इज डाइजेस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम। तो मिल्क प्रोटीन कौन सी एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है? तो कौन सा एंजाइम है? तो वे है आपका रेनिन। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ। तो जो अमीनो एसिड्स हैं ये किसकी सिंथेसिस करते हैं? तो ये करते हैं प्रोटीन्स की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। सो अमीनो एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन एंड अदर इम्पॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। अमीनो एसिड्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्रोटीन एंड एक्ट एज प्रिकर्सर्स फॉर मैनी कोएंजाइम्स, हार्मोन्स, nucleic acid etc. Next question is the mirror used in motor vehicles to see the rear view is। तो कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है रियर व्यू देखने के लिए? तो वे किया जाता है आपका कन्वेक्स मिरर। और जो व्हीकल्स की बैक साइड पे मिरर लगा होता है जहाँ पे आपकी लाइट्स देखने को मिलती हैं तो उसके अंदर आपका होता है कनकेव मिरर। और ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है। सो ये देखिए इसमें बताया गया है कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड इन रियर व्यू मिरर्स ऑफ मोटर व्हीकल्स। क्यों किया जाता है? क्योंकि दे गिव एन इरेक्ट वर्चुअल फुल साइज डिमिनिश्ड इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विद अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। तो जो आपका कन्वेक्स मिरर है ये देगा आपको वर्चुअल फुल साइज इमेज और छोटी सी इमेज बना के देगा विद वाइडर फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिंगवॉर्म इज अ डिजीज कॉज्ड बाय। तो जो रिंगवॉर्म डिजीज़ है ये कौन का? तो ये फंजाई के कारण देखने को मिलती है। ठीक है। रिंगवॉर्म डिजीज़। रिंगवॉर्म इज़ अ कॉमन इन्फेक्शन ऑफ स्किन एंड नेल्स दैट इज़ कॉज्ड बाय फंगस। द इन्फेक्शन इज कॉल्ड रिंगवॉर्म बिकॉज इट कैन कॉज एन इची रेड सर्कुलर रैश। रिंगवॉर्म इज ऑल्सो कॉल्ड, और इसे क्या कहा जाता है? टीनिया एंड डर्मेटोफाइटोसिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अनियन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ। तो अनियन है ये आपका मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये मॉडिफाइड फॉर्म है स्टेम की। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन टू गेट रिड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है इसको अगर इस चीज़ों से हमें क्या करना है, छुटकारा पाना है, तो इसका बेस्ट सोल्यूशन क्या रहेगा? तो वे रहेगा रिसाइकलिंग। तो देखिए जो आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं ये वो प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं किया जाता, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, पॉलीथीन हो गया, ये हैं आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बर्निंग देम रिलीज कार्बन मोनोऑक्साइड विच इज़ टॉक्सिक।
सो बर्निंग कैन नॉट बी यूज्ड। अगर हम इन्हें बर्न करते हैं तो उससे क्या रहेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो कि बहुत ज़्यादा क्या रहती है, टॉक्सिक। तो इसलिए इन्हें बर्न नहीं किया जाता, इनको क्या करना चाहिए, रिसाइकिल करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बिसाइड्स न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स विच थिंग एंड वाटर। तो देखिए, न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ और पानी के साथ साथ हमारी बॉडी को और क्या चाहिए, तो वे चाहिए डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स क्या रहते हैं, तो देखिए जो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स हैं ये हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट आर बॉडी नीड्स। और जो डाइटरी फाइबर हैं ये क्यों चाहिए, क्योंकि ये प्रिवेंट करते हैं क्रोनिक डिजीज़ को। इट इंक्रीजेस द बल्क ऑफ स्टूल, इट स्टिमुलेट्स मोशन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। तो बेसिकली ये क्रोनिक डिजीज़ को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डज द अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड। तो अमीबा अपना फूड कहाँ डाइजेस्ट करता है, फूड वैक्यूल में। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी। तो ये देखिए जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये है आपका न्यूक्लियस, यहाँ पे है आपका फूड पार्टिकल। जैसे ये फूड पार्टिकल को सेंस करेगा तो ये से क्या करता है, ये देखिए ऐसे बन के ये इसको एनगल्फ करता है। ठीक है, एनगल्फ जब करेगा तो जो फूड है ये क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा और ये आ गया आपका फूड वैक्यूल में। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा इन्हें ब्रेक डाउन किया जाएगा और फिर ये डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, इसे डाइजेस्ट किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले दिखाया गया है इंजेशन, फिर दिखाया गया है सेकंड स्टेप में डाइजेशन, थर्ड में है आपका एब्जॉर्प्शन, फोर्थ में है आपका एसिमिलेशन और फिफ्थ में है आपका इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी नेवर रेस्ट। तो कौन सा ऑर्गन है जो कभी रेस्ट नहीं लेता, तो वे है हार्ट। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। हार्ट इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी विच नेवर रेस्ट थ्रू आउट द एंटायर लाइफ। तो जो हार्ट है आपका ये क्या करता है, ब्लड को पंप करता है। और जो एवरेज ह्यूमन हार्ट है ये बीट करता है 72 बीट्स पर मिनट। तो एक मिनट में 72 बीट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अदर नेम ऑफ प्लेटलेट इज। तो जो प्लेटलेट्स हैं इनका दूसरा नाम क्या है, तो ये रहते हैं आपके थर्ड मोलर टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन केमिस्ट्री सोप इज ए सॉल्ट ऑफ। तो सोप है, इट इज़ ए सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सोप इज द सोडियम एंड पोटाशियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक फैटी एसिड। सोप रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर फॉर्मिंग स्कम। तो जब भी सोप रिएक्ट करता है हार्ड वाटर के साथ तो ये बनाता है स्कम। दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, स्पोनिफिकेशन जिसे हम कहते हैं। सोप्स आर मेड बाय रेंडरिंग फैट्स फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जो सोप है ये आपके सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट ऑफ ऑर्गेनिक फैटी एसिड हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रेडियो एक्टिव एलिमेंट एमिट। तो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये क्या एमिट करते हैं, तो ये एमिट करते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा रेडिएशंस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो जो रेडिएशन है ये क्या रहती हैं, रेडिएशन रेफर्स टू द पार्टिकल्स और एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेडियो एक्टिव डिके। जब रेडियो एक्टिव डिके होता है उस टाइम पे आपको देखने को मिलती हैं रेडिएशंस। जो रेडिएशन एमिट होती हैं इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स सच एज न्यूट्रॉन्स, अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स और वेव्स ऑफ प्योर एनर्जी सच एज गामा एंड एक्स रेज। तो ये इस फॉर्म में क्या होती हैं आपकी, रेडिएट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ। तो ये है आपकी हेक्सोज शुगर, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो वे है स्लज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। और इसे हम यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस बायोगैस थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एनारोबिक डाइजेशन और फर्मेंटेशन। तो इस प्रोसेस से इसे बनाया जाता है बायोगैस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल शोज एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट। तो कौन सा नॉन मेटल है जो शो करता है एलोट्रॉपी।
तो वे करता है आपका सल्फर लिक्विड स्टेट में, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। सल्फर इज ए नॉन मेटल दैट शोज एलोट्रॉपी इन द लिक्विड स्टेट। इफ सल्फर इज हीटेड स्लोली द चेंजेस बिटवीन द डिफरेंट फॉर्म्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। These changes are in the form of color and viscosity of the liquid। तो जो आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, ये इसके कलर में चेंजेस देखने को मिलेंगे और थिकनेस में चेंजेस देखने को मिलेंगे जब हम सल्फ़र को हीट करते हैं। तो बेसिकली जो आपके एलोट्रॉप्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये रहते हैं आपके सेम एलिमेंट के डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Rn इज़ अ केमिकल सिंबल ऑफ विच एलिमेंट। तो ये किसका है केमिकल सिंबल, तो ये है रेडॉन का। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। जो रेडॉन है ये है आपका कलरलेस एंड ओडरलेस गैस। इट इज़ केमिकली इनर्ट बट रेडियो एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू स्टीम। ये आपका केमिकल चेंज नहीं है, तो ये इसका आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच केमिकल इज़ यूज टू राइप मैंगोज आर्टिफिशली। तो मैंगोज को आर्टिफिशियली राइप करने के लिए हम कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, कैल्शियम कार्बाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज कलर्ड। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, क्लोरीन। और इसका कौन सा नंबर रहता है, तो ये रहता है आपका 17 नंबर पे। और जो क्लोरीन है इसका कलर कौन सा होता है, ग्रीनिश येलो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो आपने इसमें से बताना है कौन सा कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो वे है आपका फायरवुड। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।